कौन सा काम सरकार गरीबों को, किसानों के लिए किया, ये मैं जानना चाहता हूं। दम भरती है उस कार्ड को लेकर कि कोई भी गरीब लोग 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकता है। हम जितना बात बोले, अगर ये सत्य नहीं है तो हम पर एफआईआर करवा दीजिए। तो ये सरकार की दोरंगी नीति है, गरीबों के साथ भद्दी मजाक की जाती है और हम लोग इसी के लिए संघर्ष करते हैं। उनका मकसद होता है कि 1 साल पहले हिंदू मुसलमान करके किसी तरह से दंगा कराओ, ताकि हम तो काम करते हैं नहीं। जब काम की बात उनसे पूछिए, विकास की बात, तो कहेगा जय श्री राम, हो गया कहानी खत्म। हम लोग उनको भी कहते हैं कि हम लोग राम को नहीं मानते हैं। जो हमारे यहाँ शोषित दबे कुचे लोग हैं, ये सारे लोग हमारे साथ हैं, तो चुनाव कौन जीत जाएगा? हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, दी आजादी देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। अगले 2-3 दिन बाद ही बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है और आज हम चुनावी माहौल जानने के लिए बिहार शरीफ आए हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं महागठबंधन समर्थित सीपीआई के उम्मीदवार शिव कुमार यादव जी, जो सरदार जी के नाम से इस इलाके में काफी मशहूर हैं। सबसे पहले तो सरदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? 1 नंबर, बहुत बढ़िया। हम लोग का चुनाव प्रचार देख रहे हैं, पीछे या कहीं भी फील्ड में उतरते हैं तो जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो दबे कुचे हुए लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, ये सारे लोग हुजूम पैदा कर देते हैं और तमाम लोग मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं और महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हसुआ गेहूं की बाली पर बटन दबाकर शिव कुमार यादव को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ बिहार शरीफ के अंदर कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर के आप अगर विधायक बनते हैं तो उसको कम करना? हम लोग पहला बात कि जो भूमिहीनों की लड़ाई है, जिसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, शोषित हो, दबे कुचे लोग हो, जो भी कौम हो, जैसे अभी जहां पर आपने ये अभी न्यूज चला रहे हैं, उसका जो मोहल्ला है वार्ड नंबर 18, 19, 20, ये भूमिहीनों का मोहल्ला है, शोषितों का मोहल्ला है, दबे कुचे लोगों का मोहल्ला है। यहाँ जब पहाड़ पर एक शराब कांड की घटना घटी थी 22 में, तो यहाँ का जो स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर सुनील, उन्होंने एक क्षण के लिए नहीं आए थे और पूरा पहाड़ को खाली करने के लिए जिला अधिकारी ने एक फतवा जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया था। उस टाइम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने और हमने इसका पुरजोर विरोध किया और इन तमाम जो घर बसे हुए देख रहे हैं उसको हम लोग बचाए हैं। दूसरी बात चलेंगे तो एक शिवनंदन नगर है जो पासवान जाति का मोहल्ला है, वहां 60-70 बरस से बसे हुए लोग हैं। गरीब लोग कहीं भी बसा तो नदी के किनारा में, भिंड पर, तालाब में, रोड के बगल में, उसका तो और कहीं ठिकाना नहीं है। ये नीतीश कुमार जी की जो सरकार है उसको जल जीवन हरियाली के तहत उजाड़ कर फेंक देने की बात कर रहे थे। तो ये कानून में वर्णित बात है। बसाए गए लोग को उजाड़ दिए, बसा हुआ लोगों को, उसका इतिहास है। चैनपुरा एक मोहल्ला है माइनॉरिटी का, जो 89 के दंगा में बसाया गया था, उसको भी यह सरकार अतिक्रमण का नोटिस दे करके उजाड़ने के लिए पूरी कोशिश किया गया और हमने ही लड़के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने लड़के उसको बचाने का काम किया। जैसे बीपीएल परिवार वाले को देख लीजिए, जब सरकार कहती है, मैं नहीं कहता, हम लोगों का क्या काम है, जो विधिवत जो कानून बना उसको सरजमीन पर उतरना चाहिए, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। तो जो बीपीएल कानून बनाया गया, तो बीपीएल का दायरा बहुत बड़ा। बीपीएल मीन्स क्या कि बीपीएल में जो लोग आते हैं उनको हम फ्री में राशन देंगे। तब पहले राशन मिलता था अंत्योदय के तहत 5 किलो, 25 किलो एक यूनिट में, और अभी आया कि गरीब कल्याण योजना, उसके तहत 5 किलो। तो गरीब कल्याण योजना चला, अंत्योदय कहां चला गया हमारा? बीपीएल में फिर चलिए दूसरी कड़ी में कि जिसका जमीन है, भूमिहीन लोग हैं,
उसको 5 डिसमिल जमीन देकर के बसाया जाए, 5 डिसमिल जमीन देके बसाया जाए। लेकिन एक वो भी सरकार ऐसा काम नहीं किया, गरीबों के साथ भद्दी मजाक किया। जिस घर में बसा हुआ था 5 परिवार था, 1 डिसमिल जमीन थी, उसी को पर्चा काट दिया। जबकि सरकार 2015 में एक राजस्व का लेटर आपको मिलेगा कि जो 15 के पहले हैं उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए, जो देहाती क्षेत्र में है। जो शहरी क्षेत्र में है उनको 3 डिसमिल दिया जाए। अब के डेट में निकाला कि 3 डिसमिल जमीन देंगे। सोनसा शिवनंदन नगर पंचायत, सोनसा पंचायत में शिवनंदन नगर है, वार्ड नंबर 18 है, 19 है, 20 है, ऐसे तमाम जगह हैं। आपका चैनपुरा है, माइनॉरिटी का इलाका है, वहां जाके देखिए एक घर में 25 परिवार रह रहा है। उसका कास्ट सर्वे जब हुआ, जाति गणना जब हुई, तो इनका 5 डिसमिल जमीन कहां चला गया? सरकार किसके लिए काम कर रही है? जो हमको दिया बीपीएल के, जो बीपीएल लोग हैं उनको दिया स्मार्ट कार्ड। सरकार तो बहुत एड़ी अलगा अलगा के बोल रही है कि हमने 5 लाख रुपया गरीबों को इलाज के वास्ते दिए। क्या यह लगता है आपको? सरकार ने कहा कि कंसल्टेटिव फी, डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो कहता है कि हमको 1000 रुपया दो, फिर कहता है कि आपको ये बीमारी है तो इसको जांच करवाओ, बाहर जाके वहां भी पैसा दो। हम उस बीमारी को दिखाने के लिए आते हैं तो भाड़ा देना पड़ता है, हमको दवा खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये तो गरीब को लुटवा दिया, सिर्फ ऑपरेशन का फीस, और उसमें क्या घपला है जो आप लोग भी जानते हैं। कौन सा काम सरकार गरीबों को, किसानों के लिए किया, ये मैं जानना चाहता हूं। दम भरती है उस कार्ड को लेकर कि कोई भी गरीब लोग 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकता है। हम जितना बात बोले, अगर ये सत्य नहीं है तो हम पर एफआईआर करवा दीजिए आप। बिल्कुल, हम भी आपके बात से सहमत हैं, हम भी तो इसी हमने कहा कि जिसकी बीमारी हो गई उसके पास खाने के लिए नहीं है, तो आपने बीपीएल बनाया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को हम बीपीएल कहते हैं। तो बीपीएल जब आप बना दिए तो फिर उसको पैसा भाड़ा का कौन देगा? उसमें केवल बेड जब भर्ती आप हो जाते हैं तभी उससे कुछ मिल पाता है, तब मिल पाता। और वो भी कहता है कि अमुख यानी कि बड़ी बीमारी में सर्दी हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, माथा पिराएगा, बुखार हो जाएगा, तो इसका कौन इलाज कराएगा? कौन कराएगा? तो ये सरकार की दोरंगी नीति है, गरीबों के साथ भद्दी मजाक की जाती है, और हम लोग इसी के लिए संघर्ष करते हैं। यहाँ के जो अभी प्रत्याशी हैं, एक आध ठो उसका वीडियो भी दिखाएंगे कि कोई किसी भी मुद्दे पर संघर्ष किए हो। जो सिटिंग विधायक उनके बारे में आप कह रहे हैं? उनके बारे में, या उमेर खान जी आए हैं उनके बारे में एक आध ठो बता दीजिए कि ये फलाने मुद्दे पर ये संघर्ष किए हो। आप अपने बारे में बताइए, क्या संघर्ष रहा है? आप यूट्यूब में या जैसे भी न्यूज चैनल के माध्यम से या पेपर में एक एक आवाम से, बड़ा से तो छोड़ दीजिए, जो 18 बरस, 20 बरस, 50 बरस, उनसे मत पूछिए। यहाँ एक आगो बच्चा होगा उससे पूछिए कि तुम सरदार जी को जानते हो, वो भी बताएगा। हम लोग जमीन पर चलने वाले लोग हैं। चैनपुरा के लोगों से जाके पूछिए, या यहाँ के जितने माता बहन बुजुर्ग हो, जवान हो, हम कह रहे बच्चा से पूछिए, पूछ के देखिए उसको तो कोई नहीं सिखा पढ़ाएगा, वो जो बोलता है सच बोलेगा। इसलिए हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और 365 दिन रहते हैं। हम चुनाव के दिन भी हैं, चुनाव के बाद भी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को हसुआ गेहूं की बाली पर क्रमांक संख्या 6 पर 6 तारीख को बटन दबाइए। पिछले साल आपका बिहार शरीफ काफी चर्चा में रहा कम्युनल तनाव की वजह से। बिल्कुल, तनाव करने वाले कौन लोग थे? उनका मकसद होता है कि 1 साल पहले हिंदू मुसलमान करके किसी तरह से दंगा कराओ, ताकि हम तो काम करते हैं नहीं। जब काम की बात उनसे पूछिए, विकास की बात, तो कहेगा जय श्री राम, हो गया कहानी खत्म। हम लोग उनको भी कहते हैं कि हम लोग राम को नहीं मानते हैं, हम लोग भी कहते हैं श्री राम को लाल सलाम। हम लोग किसी को ये नहीं कहते हैं हम लोग किनको नहीं मानते हैं।
इसलिए उन लोगों को मामला जो है सिर्फ तनाव फैलाना, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना, यही एक उनका एजेंडा है। विकास के नाम पर, गरीबों के नाम पर, शोषितों के नाम पर, नौजवानों के नाम पर, किसानों के नाम पर, तमाम मुद्दों पर वो फेल है। अभी हम आपके सभा में भी थे जहां पे आपके महासचिव डी राजा ने कहा कि महागठबंधन के उम्मीदवार आप हैं, लेकिन एक और भी उम्मीदवार हैं कांग्रेस की ओर से जो दावा करते हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार हम हैं। आपकी लड़ाई किनसे है? कहीं आपस की है आप दोनों की लड़ाई में एनडीए तो बाजी नहीं मार जाएगा, या आप किनसे लड़ाई मानते हैं? बिल्कुल, हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से है। पूरे बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा से लड़ रही है, ना कि कांग्रेस से। कांग्रेस को पता नहीं, 4 जगहों पे आप लोगों के बीच फ्रेंडली फाइट भाई मेरे, महागठबंधन को 9 जगह किए हुए हैं। 4 जगह सीपीआई को और 5 जगह लगता है आरजेडी को, कांग्रेस। जैसे एक वरिष्ठ लीडर का नाम लेते हैं हम, सिकंदरा में उदय नारायण चौधरी जी वरिष्ठ लीडर हैं, आरजेडी के वरिष्ठ लीडर हैं। उनको भी कांग्रेस परेशान कर रही है। यहां तो प्रत्येक दिन भरम फैलाती है कि सीपीआई को बैठा दिया। ऐसा करने के पीछे उनको मनसा भी हमने पकड़ लिया है। कल जो बीत गया, कल के डेट में कहा गया, पूरे आने की व्हाट्सएप पर चल रहा है, फेसबुक पर चल रहा है कि सीपीआई का हम लोगों ने हमको समर्थन दे दिया। ये प्रत्येक दिन भरम फैलाते हैं। हमने 17 तारीख को भी वही बोले हैं, आज भी फिर वही बोल रहे हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे और भाजपा को हम हराएंगे, और हमको लड़ाई भाजपा से है। क्या लगता है कि आप इस बार का चुनाव आप जीतने जा रहे हैं? ये तो हमारा जनसैलाब बता रहा आप चूंकि क्षेत्र में घूम रहे हैं, है। एकदम जन समर्थन बिल्कुल जो आपको मिल रहा है उसको देख करके आपको क्या लगता है? एकदम बिल्कुल हम जीतने जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई शक नहीं। एकदम जीतने जा रहे हैं। जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो हमारे यहाँ शोषित दबे कुचे लोग हैं, ये सारे लोग हमारे साथ हैं, तो चुनाव कौन जीत जाएगा? विचारधारा से जीते। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। कैंपेन से समय निकाल कर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे सरदार जी जो सीपीआई के उम्मीदवार हैं यहाँ बिहार शरीफ से। इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने चुनाव प्रचार से निकाल करके हमें कुछ वक्त दिया। तो मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। दी आजादी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।